जिंदाबाद 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 भारत पैलेस्टीन फ्रेंडशिप जिंदाबाद 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 फिलिस्तीन की जनता आगे बढ़ो बेसिकली 7 अक्टूबर को जो एक टर्निंग पॉइंट आया है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जहाँ हमास ने और जो बाकी के फ़िलिस्तीनी आज़ादी के आंदोलन के जो घटक है फ़िलिस्तीन में, उन्होंने एक आक्रमण किया और ये बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा क्रूर आक्रमण था और अनप्रोवोक था। रियलिटी ये कि ये 2 दिन 5 दिन की बात नहीं है, ये 106 साल का सवाल है। जब 1917 से फ़िलिस्तीनी जनता पे, फ़िलिस्तीनी देश पे, फ़िलिस्तीनी की ज़मीनों पे यहूदी ज़ायनिस्ट, जूइश ज़ायनिस्ट ने ब्रिटिश एम्पायर के माध्यम से वो ज़मीन कैप्चर करना शुरू किया था। तो क्यों हुआ ये पूरी घटना? गाज़ा पट्टी से एक हुआ। गाज़ा पट्टी 35 बाई 12 किलोमीटर की एक जगह है, या लगभग 23 से 25 लाख लोग जीते हैं, जिसमें 40% बच्चे हैं। उनको 16 साल से कैद करके रखा है, एक जेल में बंद करके रखा है। हम खुद साथी भारत से वहाँ पहुँचे थे। एक कारवा हम लोगों ने निकाला था 2010-11 में, 35 दिन का कारवा था, जब हम लोग ने एंड द सीज ऑफ गाज़ा, मगर गाज़ा पे जो ब्लॉकेड है, जो सीज है, जो घेराबंदी है, उसको ख़त्म करने के लिए दुनिया भर के कारवा निकले थे। कोई शिप से आ रहे थे, कोई ज़मीन से आ रहे थे, हम लोग यहाँ से गए थे। तो गाज़ा की जो पाबंदी है वो इलीगल है, वो वॉर क्राइम है। आपने जिस देश पे कब्जा किया है, वो उस देश की जनता की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो इज़राइल वो पूरा वॉर क्राइम्स वहाँ कर रहा है। तो आपका पानी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका खाना, आपकी हवा और आपका दरिया, ये पूरा का पूरा इज़राइल के कब्जे में। तो 16 साल से बमबारी कर रहे हैं आप। अभी तक 2008 से अभी तक आपने 1.5 लाख पैलेस्टीन्स को या मार डाला है या उनको इंजर कर दिया है, जिसमें से 33,000 बच्चे हैं। तो ये वक्त आ चुका था और 1.5 साल के लिए गाज़ा की आबादी ने अहिंसक आंदोलन की कोशिश की थी। 1.5 साल तक हर जुम्मे को वो लोग बॉर्डर तक मार्च करते थे कि ये दीवार तोड़ो, हमको बाहर निकलने दो। कोई दुनिया उनकी सुन नहीं रहा था। फाइनली वो अपना संघर्ष करते करते करते, और आज़ादी के संघर्ष में 2 रास्ते, एक गांधी जी का रास्ता है और एक सुभाष चंद्र बोस का रास्ता और नेल्सन मंडेला का भी रास्ता है। मगर आंदोलन को, आज़ादी के आंदोलन को अपना रास्ता तय करने का अधिकार होता है। क्या इसका मतलब होता है कि हम लोग सिविलियन डेथ्स को या आम लोग जो मारे जाते हैं उसको हम लोग अप्रूव करते नहीं अप्रूव करते? क्या वो इजराइल ने मारा हो, चाहे वो इजराइल ने मारा हो सिविलियंस को, या हमास ने मारा हो सिविलियंस को, हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है। उसके साथ 2 किस्म के आतंकवाद होते हैं। एक तो स्टेट टेरर होता है, और इजराइल एक स्टेट टेररिस्ट है। वो खुद गिडियोन लीवाई और मिको पेलेट, जो इजरायली आर्मी के एक बहुत बड़े जनरल के बेटे हैं, वो बोलते हैं, बहुत सारे यहूदी लिबरल बोलते हैं कि हमारा स्टेट ही आतंकवादी हो चुका है। ठीक है। तो अभी बात ऐसी है कि जो गाज़ा का जेल बना था वो टूट चुका है, कैदी बाहर निकल चुके हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन प्रिजन है। ये उसी किस्म की घटना है जब 1944 में वॉर्सो, पोलैंड का जो कैपिटल है, वहाँ 4 लाख यहूदी को इसी किस्म से वॉर्सो में बंद करके रखा था नाज़ीज़ ने, और बाद में वहाँ से निकले वो 4 के 4 लाख लोग को नाज़ीज़ ने मार डाले। ये इसी किस्म का जेल पे कि हम लोग घुटन से नहीं मरने वाले, हम लोग अब ना हमारा खाने का कोई ठिकाना है, ना पीने का ठिकाना, हमारे बच्चे लोग मर रहे, हम लोग संघर्ष करके मरेंगे मगर इज्जत से मरेंगे। ये अभी ये लोग ने फैसला कर दिया था। ठीक है। उसके साथ और एक बात है कि जब रूस लड़ रहा था जर्मनी के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 में, तो लेनिनग्राड को जर्मनी नाज़ीज़ ने घेर दिया था, और वहाँ स्टारवेशन के आपको हम लोग भूख से मारेंगे, पानी से मारेंगे, आपके पास कुछ पहुँचेगा नहीं। तो आज वो लेनिनग्राड और वो वॉर्सो गेटो दोनों को गाज़ा में दिखने मिलता है। ठीक है। और रियलिटी है कि इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जो कॉलोनियल इंपीरियल पावर्स है, जिसने एक्चुअली बनाया इजराइल को। और पॉइंट इस के ये लोग यूरोप में जूस को नहीं चाहते थे। जर्मनी, नाज़ी जर्मनी से, हिटलर से बचा जा सकता था। 1938 में एक ईवियन कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि 1933 में हिटलर सत्ता में आ गया था और उसके बाद एक जूस के खिलाफ एक द्वेष चल रहा था। तो 1938 में एक कॉन्फ्रेंस होती है जो अमेरिका बुलाती, कॉल्ड ईवियन कॉन्फ्रेंस। 33 मुल्क के लोग, 33 देश आते हैं, सरकारें आती है, और उनमें बात होती कि कौन कितने यहूदी को जर्मनी से निकालेगा। कोई खास तैयार नहीं था। कोई 5,000 वीज़ा देने के लिए तैयार, तो कोई 10,000 वीज़ा देने के लिए तैयार। अगर वो टाइम पे जर्मनी से जूस को बचा कर लेके जाते तो ये हाल जूस के यूरोप में नहीं होते
और बाद में ये पूरी जो क्राइसिस आई यूरोप की, जो पाप है उनके, वो पैलेस्टाइन पे नहीं आता। ये बैलेंस ऑफ पावर दुनिया का बदल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हो, मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में हो, या इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में हो, या मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड भी डिक्लाइन पे है, एक ग्लोबल साउथ अभी आगे बढ़ रहा है। मतलब पूरा पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर, मिलिट्री बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। यूक्रेन की हार हो गई है अमेरिका की, वहाँ से छोड़कर अभी वो लोग यहाँ वेस्ट एशिया में और बर्बादी फैलाने के लिए, मगर उनकी पूरी गिनती नाकामयाब रहेगी, क्योंकि अभी जो इस इलाके में जो फोर्सेस है, चाहे वो फ़िलिस्तीनी आज़ादी के आंदोलन हो, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, यमन हो, ये फोर्सेस अभी तैयार हो चुके हैं और वो इजराइल को आराम से हरा सकते हैं, क्योंकि इजराइल 3 जंग हार चुकी है, सन 2000 में, सन 2005 में, सन 2006 में, सब जगह इजराइल जंग हार चुकी है। ओके, तो मिलिट्री पावर करके इजराइल ख़त्म हो चुका है। मैन टू मैन, सोल्जर टू सोल्जर, ज़मीन की जंग तो वो लड़ नहीं सकता, इसलिए हवाई से बहुत सारी बर्बादी करेगा, मगर ज़मीन की जंग में तो पूरा फेल हो चुका है। इसलिए अमेरिका की वॉरशिप्स आ चुकी है, ब्रिटेन की वॉरशिप्स आ चुकी है कि अगर दूसरे मुल्क आए तो हम हैं, तो और अगर अमेरिका ने इंटरवीन किया तो अमेरिका के जितने स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उस इलाके में सबको उड़ाने वाले। तो हम लोग खड़े हैं वर्ल्ड वॉर 3 के कतार पे, क्योंकि इसमें और एक मुद्दा है अल-अक्सा मस्जिद का, कि अल-अक्सा मस्जिद पे इन्होंने क्लियर कट बोला है, जो कट्टर यहूदी तबका है, कि अल-अक्सा मस्जिद को तोड़ेंगे, टेम्पल ऑफ सॉल में हम लोग बनाने वाले। अगर मस्जिद तोड़ी गई तो वर्ल्ड वॉर 3 निश्चित है। इसलिए भारत में जो लोग जो हमारा इतिहास रहा है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स का और अमन और एक अहिंसा का, अभी ज़रूरत है कि भारत के लोग सड़कों पे बड़े पैमाने पे आए और इजराइल और अमेरिका का विरोध करें, फ़िलिस्तीन का साथ दें, और अगर एक बड़ा पब्लिक ओपिनियन दुनिया बनता है कि करोड़ लोग सड़कों पर आने लगे, तो इजराइल अमेरिका का हार तय है। फ़िलिस्तीनी आज़ादी आंदोलन का जीत भी तय है। अभी दुनिया बदल चुकी है।